बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर न्यूट्रिशन एंड टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। जैसे कि प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। We also know that they get this energy by the oxidation। ठीक है, फूड के ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी हासिल करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा। इन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोगों को पता चला कि एनर्जी बॉडी में चाहिए होती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पे, मगर जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर मेकिंग द फूड ऑटोट्रोफ्स नीड टू टेक एसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं ऑटोट्रोफ्स को क्या होती है, डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो एनवायरनमेंट से लेते हैं अपनी फूड बनाने के लिए। ठीक है, अब कौन से वो मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कोई भी। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स that organisms obtain and use for maintaining life। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं, जो टर्म है न्यूट्रिशन। द टर्म न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एसेंशियल मटेरियल्स फॉर मेकिंग फूड और टेक फूड by the others and convert it into substances for growth, energy and regulating various body functions। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन ये होती है, न्यूट्रिशन का मतलब वो होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी इसेंशियल मटेरियल्स लेते हैं। ठीक है, या अपनी फूड बनाने के लिए, या तो वो फूड में लेते हैं। ठीक है, या फूड बनाने के लिए लेते हैं या फूड में लेते हैं दूसरों से, और उनकी उनकी बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है किन के लिए, ग्रोथ सब्सटेंसेस में, या एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, या हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये तो आ गए हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम देखें तो इस यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, एंड द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये तो हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है। द प्रोसेस विच डील विद हाउ प्लांट्स गेट मिनरल्स एंड वेयर दे यूज टर्म इज़ कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स अपने मिनरल्स लेते कैसे हैं और उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं, दिस इज़ नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन। जैसे कि हम जानते हैं बेसिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए। जो बेसिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब बेसिक फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स आल्सो नीड मैनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को भी बहुत से डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि सॉइल से वो लेते हैं। सॉइल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ दीज मिनरल्स। ठीक है, सॉइल के अंदर ऐसे मिनरल्स स्टोर हुए हुए होते हैं जिनमें से प्लांट्स क्या करते हैं, वहाँ से अपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है। फर्दर हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं
एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं? अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी पे बेस करते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, दीज आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जो कि और ये ऑलमोस्ट 9 इन नंबर होते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं फर्दर आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लो क्वांटिटी में प्लांट की बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। अब लो क्वांटिटी में प्लांट की बॉडी को चाहिए होते हैं या ह्यूमन बॉडी को भी जो न्यूट्रिएंट्स लो अमाउंट में चाहिए होते हैं, दीज आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर 8 इन नंबर, ठीक है। दूसरे 9 इन नंबर है और ये 8 इन नंबर है। अब फर्दर हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन से मैक्रो और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके उनके क्या फंक्शंस होते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्बन, ठीक है। कार्बन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। हम जो अपनी फूड लेते हैं ऑर्गेनिक फूड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये तीनों पार्ट हैं ऑर्गेनिक फूड का हिस्सा है, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, इसके अलावा ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक फूड का पार्ट है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ATP का क्या होता है? कंपोनेंट होता है, जैसे कि ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। अब इसमें फॉस्फोरस क्या हुआ होता है? ऐड हुआ होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, कोएंजाइम्स, इनका पार्ट होता है, इनका कंपोनेंट होता है, ठीक है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फॉस्फोरस किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। सीड जब सीड के सॉइल के अंदर से, जब उसके अंदर से रूट वगैरह, शूट वगैरह निकल रही होती है, एट दैट टाइम का प्रोसेस दैट इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दैट इज़ पोटाशियम। पोटाशियम की अगर हम बात करें, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का फंक्शन परफॉर्म करता है। रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। वाटर को लॉस नहीं होने देता है लीव्स के अंदर से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो, तो इस तरह से वो हमारा जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। अब नेक्स्ट दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, वाइटामिन एंड एंजाइम्स, ठीक है। नाइट्रोजन पार्ट है किसका? प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, वाइटामिन का और एंजाइम्स का, ठीक है। ये कैसे पार्ट है, ये फर्दर आगे आपको आपकी बुक में जो पिक्चर है वो उसमें आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन एंड एंजाइम्स, ठीक है। सल्फ़र भी पार्ट होता है प्रोटीन का, वाइटामिन का और एंजाइम्स का। कैल्शियम, कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम, ठीक है। कैल्शियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर ही एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो उसको स्ट्रक्चर देता है। रेगुलेट वाटर मूवमेंट इन सेल्स, ठीक है। और सेल के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको भी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है मैग्नीशियम। इसके अलावा ये क्या करता है? एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, ठीक है। मैं बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। ये तो थे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आयरन, फर्स्ट वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है आयरन। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, ठीक है, बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का क्या काम होता है? पार्ट ऑफ एंजाइम दैट रिड्यूस नाइट्रेट्स टू एमोनिया, ठीक है, ये क्या करता है? नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है एमोनिया में। इम्पॉर्टेंट इन टेकिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में भी इसका क्या काम होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है अमीनो एसिड्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बोरान की बात करते हैं। बोरान जो होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और सर्टेन एंजाइम्स के लिए भी ये क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास कॉपर। कॉपर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग, ठीक है, कॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स की फंक्शंस के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दैट इज़ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मैग्नीशियम किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? मैग्नीशियम का क्या काम होता है? ये इन्वॉल्व होता है एंजाइम की एक्टिविटी में, वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटी में ये ज़रूर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है दैट इज़ जिंक। जिंक क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मैनी एंजाइम्स, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें जिंक रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है दैट इज़ क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या होता है? इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के ऑस्मोसिस के लिए में ये क्या होता है? क्लोरीन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है वो आप प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वन दैट इज़ निकल। अब निकल क्या होता है? निकल रिक्वायर होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, निकल भी क्या होता है? रिक्वायर होता है, ठीक है। ये तो थे हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड उनका क्या क्या रोल है प्लांट की लाइफ में, ये तो थे। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ रोल ऑफ नाइट्रोजन। अब रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में ये आप लोगों की बुक में ये पिक्चर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये अगर ह्यूमन ब्लड का हीमोग्लोबिन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्या रोल है, ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है। मतलब सेंट्रल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन का ही होता है और आयरन का होता है, किसमें? ह्यूमन के जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड का हीमोग्लोबिन है, उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट के क्लोरोफिल की, तो प्लांट के क्लोरोफिल में नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम जो है तो वो सेंट्रल रोल अदा करते हैं और अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, वाइटामिन्स का, एंजाइम्स का, जो इसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लाइफ के लिए। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मेजर फैक्टर है किसमें? स्टेम में एंड लीफ ग्रोथ में, ठीक है, लीफ की ग्रोथ में और स्टेम की ग्रोथ में क्या करता है? नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन सप्लाई जो होती है कैन डिले द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को भी डिले कर सकती है। इसके अलावा फ्रूट की प्रोडक्शन को भी डिले कर सकती है। मीन कि हमें ये नॉर्मल अमाउंट में नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। डिफिशेंसीज ऑफ नाइट्रोजन, अगर डिफिशेंसी हो जाती है नाइट्रोजन की तो वो रिड्यूस कर देती है यील्ड, कॉज फ्लावरिंग, येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती है तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी स्टंटेड हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम हो जाती है प्लांट की ग्रोथ भी।
इसके अलावा लीव्स जो होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारे पास रोल ऑफ नाइट्रोजन। अब रोल ऑफ मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ मैग्नीशियम में हम देखते हैं प्लांट्स को रिक्वायर होता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, विदाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बिना प्लांट जो है तो क्लोरोफिल नहीं बना सकते। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं होगा। अगर क्या हम बात करते हैं डिफिशिएंसी हो जाती है मैग्नीशियम की प्लांट्स में तो क्या होता है? कैन लीड टू क्लोरोसिस। ठीक है, यानी कि लीव्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? येलो होना शुरू हो जाते हैं अगर मैग्नीशियम की अमाउंट कम हो। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये चाहिए होता है नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी चाहिए होता है। सो इट्स डेफिशिएंसी may affect normal rate of metabolism and ultimately leads to necrosis। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफिशिएंसी हो जाती है नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, डिफिशिएंसी वगैरह हो जाती है तो ये नेक्रोसिस भी हो सकता है, यानी कि सेल की डेथ भी हो सकती है। प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो मौजूद सेल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है और इस तरह से लीव्स येलो होके शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरोसिस की जो बात की हमने, क्लोरोसिस क्या होती है? ऐसी कंडीशन होती है लीव्स की जिसमें लीव्स क्लोरोफिल बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लोरोफिल जब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे तो लीव्स क्या हो जाएंगे? क्लोरोटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरोटिक हो जाएंगे, ये येलो होना शुरू हो जाएंगे और जब येलो होना शुरू हो जाएंगे ये प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली प्लांट जब फूड नहीं बन रही येलो होना शुरू हो गए तो ये प्लांट की हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। जब प्लांट की हेल्थ को ये इफ़ेक्ट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक है, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।